कायाकल्प केंद्रम में सुदूर क्षेत्रों से आते हैं उपचार के लोग। मैं तो हरदोई में पैदा हुआ पला बढ़ा। यहाँ से जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर की दूरी पर मेरा गांव खरिया है। जब मैं प्राकृतिक चिकित्सक बना तो प्राकृतिक चिकित्सा को जानने वाले लोग हरदोई में भी थे, लेकिन कम थे। बहुत पढ़े लिखे लोगों की चिकित्सा पद्धति बन गई है प्राकृतिक चिकित्सा। इसमें आम आदमी तो इसको जानता नहीं। जो नेचर से दूर हो गया, जो प्रकृति से दूर हो गया, उसको प्राकृतिक चिकित्सा की आवश्यकता होती है। फिर मैंने कार्यक्रम शुरू किया, धीरे 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 धीरे। फिर उसके बाद मैं नोएडा गया, गाजियाबाद, नोएडा, दिल्ली रहा। नोएडा में, गाजियाबाद में भी रहा। प्रचार बढ़ा, मैंने यात्राएं की। यात्राएं करने से और ज़्यादा संपर्क में लोगों के आया। तो उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो गाजियाबाद, नोएडा, हमारे हरदोई ज़िले के जो आसपास के ज़िले हैं, लखनऊ, सीतापुर, लखीमपुर, बरेली, शाहजहांपुर, उन्नाव, फर्रुखाबाद, यहाँ से तो केस आए ही और अच्छे आए। फर्रुखाबाद से तो एक बार जिला जज से लेकर के वहाँ के एडीजे परवेज अहमद साहब थे, जिला जज सक्सेना जी थे और सीजीएम, तीनों एक साथ आए। इसी प्रकार से अच्छे अच्छे लोगों की बात कह रहा हूँ। फिर रायबरेली, गाजीपुर, यहाँ से केस आए और प्रभु की कृपा से वो ठीक हुए। इसके अलावा बात अब आ रही कि हमारे दूर दूर से आते हैं। दूर से मतलब सुदूर क्षेत्रों से मतलब है कि प्रदेश में तो है ही, प्रदेश भी हमारा बहुत बड़ा है, लेकिन गोरखपुर से भी हमारे पास आए इलाज के लिए, बनारस से आए हमारे यहाँ इलाज के लिए। सुदूर क्षेत्रों की बात आती है तो अब महाराष्ट्र में मुंबई लीजिए। मुंबई से 2 केस मेरे पास आए और ठीक होकर के गए। हरियाणा से, गुड़गांव से मनीष मित्तल जी सपत्नीक आए और यहाँ पर किराए पर रहे और ठीक होकर के चले गए। कुछ लोग आते हैं तो उनको किराए पर भी लेना पड़ता है, जिनका कोई रिश्ता या नहीं है। वैसे तो कहीं कहीं किसी का कोई रिश्ता होता है तो लोग वहाँ रुक जाते हैं। मध्य प्रदेश से, सतना से आचार्य जी आए थे, वो धर्मशाला में रुके। उसका दूसरी बार आए, फिर एक उन्होंने किराए का कमरा लिया, उसमें रहे। वर्तमान समय में भी गुजरात, अहमदाबाद और आंध्र प्रदेश, हैदराबाद। तो अहमदाबाद और हैदराबाद के 2 केस मेरे पास हैं जो चिकित्सा ले रहे हैं। अब ये लोग क्यों आते हैं? इनका कहीं कोई रिश्ते में है, वो लोग ठीक हुए, ठीक हो उन्होंने बताया। अब वहाँ से कोई फ्लाइट लेकर के चला। बंगलौर से भी एक सज्जन है, वो उन्होंने कई बार हमसे कहा कि मैं आना चाहता हूँ, मैं आना चाहता हूँ। उनकी अवस्था ज़्यादा थी, इसलिए मैंने कहा कि आप इतनी दूर से मत आइए। हरदोई मूल के हैं, वाशिंगटन डीसी में रहते हैं सतीश चंद्र मिश्र। तो वो मेरे उपचार में रहे, वे हरदोई मूल के हैं। उन्होंने हमारे यहाँ उपचार दिया और प्रभु कृपा से वो ठीक हुए। बाकी नोएडा में तो हमारे पास कहाँ कहाँ से केस आए वो अलग विषय है, लेकिन संपर्क में जो लोग आए वो लोग कहते हैं अब डॉक्टर साहब वहाँ पर हैं तो वहीं जाएंगे। कई लोग ऐसे हैं, दिल्ली हैं, गुड़गांव है, नोएडा, वो कहते हैं डॉक्टर साहब वहाँ पर रहने की व्यवस्था मेरे पास है नहीं। कई लोग हमसे असंतुष्ट भी रहते हैं, वो जानते हैं कि बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, हमें बुलाते नहीं। बात ये नहीं है। बात है कि कायाकल्प में आउटडोर में व्यवस्था है उपचार की, इंडोर में नहीं है। इसलिए जिनको आना है वे सोच करके आए। उन्हें यहाँ किराए पर कहीं होटल में या प्राइवेट रूम लेकर के रहना होगा। हमारे बताए अनुसार आहार लेना होगा। चिकित्सा यहाँ पर हो जाएगी। चिकित्सा यहाँ पर सस्ती होती है, इसलिए भी लोग जानते हैं कि बाहर तो बड़ी महंगी। नेचुरोपैथी बहुत महंगी हो गई है। मैं हरदोई का हूँ, इसलिए हरदोई में बैठ रहा हूँ। नोएडा से आकर के हमारे सरकारी डॉक्टर मेरे उपचार में थे, तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब आप वहाँ से यहाँ पर क्यों सेवाएँ दे रहे हैं? हमने कहा आप समझ नहीं सकते, मैं हरदोई का हूँ इसलिए यहाँ पर सेवाएँ दे रहा हूँ, नहीं तो हमारी जगह दूसरा होता तो नोएडा छोड़ के यहाँ क्यों आता। तो हमारी जन्मभूमि है, यहाँ के लोगों की सेवा तो हो ही रही है। यहाँ के लोग बाहर नहीं जा सकते, कई लोग जा सकते हैं, उनके पास समय नहीं है और कई लोगों के पास पैसा नहीं है। ये सत्य बोल रहा हूँ। ऐसे ऐसे लोगों ने यहाँ पर चिकित्सा ले ली जो नेचुरोपैथिक चिकित्सा ले ही नहीं पाते। नेचुरोपैथी महंगी है क्योंकि उस पर श्रम का मूल्य होता है, समय का मूल्य होता है। श्रम भी है और समय भी जाता है। एक एक चिकित्सा में एक एक पेशेंट को जो चिकित्सा दी जाती है उस पर काफ़ी समय लगता है।
अच्छी बात है, जो लोग आना चाहते हैं वे आएँ और स्वास्थ्य लाभ लें। शहर में भी यहाँ बड़ा अच्छा प्राकृतिक वातावरण है। यहाँ पर नित्य हवन होता है, योग की कक्षा चलती है, ध्यान होता है, शास्त्रों का अध्ययन होता है और चिकित्सा कार्य होता है। यदि कोई जाप जप करना चाहे मंत्रों का तो वो भी कर सकता है। सारी व्यवस्था यहाँ पर है। बगल में ही टहलने के लिए यहाँ पर है बहुत ज़्यादा, जहाँ पर 400-500 लोग सुबह-सुबह टहलने के लिए आ जाते हैं। तो हर तरह से ये अच्छा है और मुझे आउटडोर में काम करके मुझे अच्छा लग रहा है। इंडोर की मेरी प्लानिंग है, देखो परमात्मा की इच्छा होगी तो वो भी बनेगा। जस्टिस मालवीय ने बताया है, मैंने पहले भी, भारत रत्न महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी के सुपुत्र जस्टिस मालवीय जी हैं, उन्होंने शिलान्यास किया था खिरिया में। हमारी बड़ी योजना है, मैं उस पर पहले भी बता चुका हूँ। तो अभी योजना है, मैंने एक सपना देखा है, देखो हरी इच्छा